अजीजों, आज का टॉपिक नहायत ही ज़बरदस्त, नहायत ही बाबरकत, फ्रूटफुल, फलदार, हमेशा की तरह। और आज के कलाम खुदा में हम सीखेंगे मज़मून लानत को। यानी आज का टॉपिक है कर्स, लानत। अजीजों, बहुत ही नायाब टॉपिक है ये। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने शायद ये पहली बार सुना हो कि लानत पर कलाम हक पेश किया जा रहा है। बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो गोश्त खाने वाले सूरमा हैं और उन्होंने इस कलाम खुदा को पहले भी सुना होगा। लेकिन अजीज़ों, आज इस कलाम खुदा से, ज़िंदा खुदा से हम कुछ नया सीखेंगे जो खुदावंद हमें देने को है। तो जब आज हमारे पास टॉपिक लानत है, कर्स है, तो उसके लिए मरकजी आयत हम देखेंगे मुकद्दस मूसा की मार्फत लिखी गई बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब, जो कि पैदाइश की किताब है, उसका 12वां बाब और उसकी पहली से तीसरी आयत। आप मेरे साथ देख सकते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 1 to 3rd वर्स। तो अजीजों, इस कलाम खुदा में कुछ यूं लिखा है, सुनिए इस तबाक को गौर से। इस पाक सुखन में क्या मरकूम है। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीज़ो, जो बाप इब्राहिम, याकूब, इसराइल के बाप को, उसकी नस्ल को बरकत देगा, उसे मुबारक कहेगा, जिंदा खुदा उसे बरकत देगा। और जो उसे और उसकी औलाद के लिए लानत चाहेगा, खुदा उस पर लानत करेगा। और सोचें, जिस पर खुदा लानत करता हो, जिस पर खुदा लानत करता हो, तो उस इंसान का क्या बनेगा, उस कौम का क्या बनेगा, उस अहले जुबान का क्या बनेगा, उस अहले लुगत का क्या बनेगा, उस हस्ती का क्या बनेगा। तो अजीज़ों, सुनिए आज का कलाम खुदा लानत पर। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि लफ्ज़ लानत, इसका मतलब क्या है। हम जो कि पंजाबी बैकग्राउंड से हैं, आप हम सभी जानते हैं लानत जड़ा लफ्ज़ है यही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा पैड़ा काम करे तो उन्होंने अक्सर नहीं कहते ओ लानती करदार। और भी कोई बड़े बुरे काम करे तो उन्होंने कहते ओ या तो है ही लानती। ते अक्सर कोई होर भैड़े बुरे काम करे तो उन्होंने धुर फिटे मुँह लानती इंसान। तो अक्सर इस तरह के हम अल्फाज डेली वेजेस पे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक और बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बहुत ख़तरनाक और बहुत बड़ा लफ्ज़ है। तो लफ्ज़ लानत का मतलब है गज़ब, ज़िल्लत, मुसीबत, कहर। यानी खुदा का किसी पर गज़ब नाजिल हो, खुदा किसी को गर्क करे, खुदा किसी को गारत करे, खुदा किसी को जलील करे, किसी पर मुसीबत लाए और किसी पर अपना कहर लाए। तो अजीजों, ये है लफ्ज़ लानत। इंग्लिश में से कर्स कहा जाता है और ये नहायत ही खतरनाक है। क्या आप लोग जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले लानत लफ्ज़ तहरीर कहाँ पर हमें नजर आता है, या फिर सबसे पहले किसकी वजह से लानत आई? बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत थोड़े लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं पैदाइश की किताब, उसका 3रा बाब। जब बाप आदम से गुनाह हुआ, जब आप आदम से गुनाह हुआ, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं 17वीं आयत में लिखा है, और आदम, वेरी गुड, और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से
लानती हुई, यानी जमीन तेरे सबब से जिल्लत और रुसवाई उठाएगी, जमीन तेरे सबब से मुसीबत उठाएगी, जमीन पर तेरे सबब से कहर नाजिल होगा, जमीन पर तेरे सबब से गजब नाजिल होगा। इतनी बड़ी लानत सिर्फ एक हुक्म अदूली पे, हुक्म तोड़ने पर खुदा ने लानत भेजी जमीन के ऊपर। सब पे लानत हुई, सब पर लानत हुई। आप सभी जानते हैं हमें लानत में एक और चीज मिली कि तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। दूसरे लफ्जों में दूसरे लफ्जों में मैं आपसे पंजाबी में बात करूं तो ये तमसील में ये अच्छी रहेगी कि तू जिथे ना तू उथे ही चला जाएगा। यानी कि दूसरे अल्फाजों में जड़ी तेरी औकात है ना तेनू ओ ही होन तेरे नाल होएगा। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। खुदावंद ने हमें मट्टी से लिया तो था लेकिन हमें मट्टी रहने नहीं दिया। खुदावंद ने हमें खाक से लिया तो था लेकिन हमें खाक रहने नहीं दिया। हमें फरिश्तगान से भी उत्तम बनाया, हमें हैवानात से भी उत्तम बनाया, हमें हशरात से भी उत्तम बनाया, हमें नबातात से भी उत्तम बनाया, हमें चौपाहों से भी उत्तम बनाया। एक ऐसा शाहकार जो कायनात में कुछ नहीं था, सबसे आला और अफजल बनाया। इसीलिए इसे अशरफ अल मखलूकात कहा जाता है। लेकिन अजीज़ो, एक गलत फैसला हमें लानत की तरफ ले गया और फिर उस लानत के बारे में कहा जाता है कि तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। इतनी बड़ी लानत हम अक्सर पढ़ते हैं इन आयतों को और इन आयतों को पढ़ के आगे निकल जाते हैं। लेकिन अजीज़ों, क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी लानत हम पर मुसल्लत हो चुकी। इस लानत का मतलब है कि जमीन पर हर एक कमजोरी तुझ पर नाजिल होगी, हर एक बीमारी तुझ पर नाजिल होगी, हर एक कमजोरी तुझ पर नाजिल होगी, हर एक मुसीबत तुझ पर नाजिल होगी, खाने पीने का कहर तुझ पर नाजिल होगा, माँ बाप की नाफरमानी तुझ पर नाजिल होगी, बच्चों की नाफरमानी से बच्चों की नाफरमानी माँ बाप के साथ नाजिल होगी, चोरियां होंगी, कत्ल होंगे, नाफरमान बस आप क्या समझ सकते हैं। आज आप दुनिया में जो जो बुरे काम देख रहे हैं ये सब लानत के सबब से है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो लानत मिली है यही चलती आ रही है आज हम पर, नहीं, ये बीच में कई बार खत्म हो गई थी। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ना जो जैसी फसल काटेगा फिर वो वैसा ही फल पाएगा। तो ये हमारे अपने खाक शाखसाने हैं जो हम भुगत रहे हैं। बाप आदम को बाप आदम की वजह से ज़मीन जो है वो लानती हुई। उसके बाद जब आप देखते हैं ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। जब चौथे बाब में आते हैं पैदाइश के, तो कायन और हाबिल, आप सभी जानते हैं कायन ने हाबिल का कत्ल किया। तो फिर क्या लिखा है, फिर आप पढ़ते हैं 11वीं आयत में लिखा है, अब तो ज़मीन अब तू ज़मीन की तरफ से लानती हुआ। पहला ते ज़मीन डैडी दे सबब तो लानती हुई, हुण तू मुंडा जड़ा उस ज़मीन दे सबब तो लानती हो गया। मतलब देखे कैसे ट्रांसफर हो रही है लानत। अगर मिसाल देता हूं मैं छोटी सी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ गाला ਕੱਢਦਾ है, फ्रॉड करता है, जनाकारी करता है, बुत परस्ती करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा नहीं कि इसका बाप क्या करता था? क्या कभी आपने सोचा नहीं इसकी माँ क्या करती थी? कभी आपने सोचा नहीं कि इसके बाप दादा क्या करते थे? कभी आपने सोचा नहीं कि इसके आबा अजदाद क्या करते थे? क्या कभी आपने सोचा नहीं कि इसके जद अमजद क्या करते थे? अजीजो, लानत ट्रांसफर होती है, लानत ट्रांसफर होती है। उसके बाद आप जब देखते हैं ये सिलसिला कहां पर खत्म हुआ, ये सिलसिला खत्म होता है लानत का पैदाइश जब 8वां बाब आप पढ़ते हैं। और पैदाइश 8वां बाब जब आप पढ़ते हैं, नूह की किताब में मुकद्दस नूह का जिक्र आता है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ये पैसेज पढ़े देता हूँ, पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 20वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़ता चला जाता हूँ। सुनिएगा गौर से इस इस्तबाक को। तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और पाक
चौपाहों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं, और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज़ खुशबू ली, और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूंगा, ज़मीन पर लानत कभी नहीं भेजूंगा। अजीज़ों, क्यों क्यों नहीं भेजूंगा? सवाल तो ये पैदा होता है कि भाई क्यों नहीं भेजूंगा, क्यों? क्योंकि एक नूह की वजह से खुदा का दिल खुश हुआ, नूह की औलाद की वजह से खुदा का दिल खुश हुआ, नूह की बीवी की वजह से खुदा का दिल खुश हुआ। बाप आदम की वजह से जमीन पर लानत आई, हाबिल की वजह से फिर से लानत हमें दोहराई गई, और बाप नूह की वजह से और उसके खानदान की वजह से लानत खत्म हुई। लानत खत्म हुई। क्यों खत्म हुई? ऐसा क्या था जो आदम में नहीं था? ऐसा क्या था जो कायन में नहीं था? ऐसा क्या था नूह के अंदर जो इनमें नहीं था? तो आप मेरे साथ देख सकते हैं नूह में ऐसा जो था वो लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर। जब पैदाइश 6 बार पढ़ते हैं उसके 11वें आयत में लिखा है, पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी हुई थी। किस से भरी हुई थी? जुल्म से भरी हुई थी। लेकिन जब आप 7वें बाब की पहली दूसरी आयत पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, और खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। इस जमाना में क्या देखा है? रास्तबाज देखा है। इस जमाना में, इस दुनिया में और कोई रास्तबाज तो रहा ही नहीं। और उससे पहले भी जब आप देखते हैं 6 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, नूह का नसबनामा यह है कि नूह मर्दे रास्तबाज अपने जमाना के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ चलता रहा। हालेलुया! ये है जिंदा खुदा की कुदरत। जब आप खुदा के साथ चलते हैं, जब आप मर्दे रास्तबाज होते हैं, जब आप बेऐब होते हैं, तब खुदा लानतों को भेजना बंद कर देता है। तब खुदा गज़ाब को भेजना बंद कर देता है। तब खुदा जिल्लत को भेजना बंद कर देता है। तब खुदा कौमों को गारत करना बंद कर देता है। तब खुदा मुसीबतों को भेजना बंद कर देता है। तब खुदा कहर को भेजना बंद कर देता है। जब आप मर्दे रास्तबाज होते हैं, जब आप जिंदा खुदा के साथ चलते हैं, जब आप जिंदा खुदा के साथ चलते हैं, तो देखिए बरकत ट्रांसफर होती है औलाद के अंदर। बरकत ट्रांसफर होती है किसके अंदर? औलाद के अंदर। लानत देखते हैं ट्रांसफर हुई, उसके बाद आप देखते हैं बरकत भी ट्रांसफर हुई। तो अजीजों, इन चीजों को समझिए। आज हमारे घरों में क्या कोई ऐसी लानत है? मैं मसीही घरानों की बात कर रहा हूं, मैं आपके और अपने घर की बात कर रहा हूं। हमारे घरों में क्या कोई मुसीबत है? क्या हमारे घरों पर कोई लानती काम हुआ है? मिसाल के तौर पे, क्या हमारे घर में कोई आटे पानी की कमी है? क्या हमारे घर में हमारी औलाद बिगड़ी हुई है? क्या हमारे घर में हमारी औलाद हमारी नाफरमानी करती है? क्या हमारे घर में हमारी औलाद नशे में धसी हुई है? क्या हमारे घर में हमारी इज्जत नहीं बल्कि जिल्लत है? क्या मुसीबतें हमारे घर में होती हैं? क्या हमारे घर पर खुदा का कहर छाया हुआ है? इन सारी चीज़ों को नोट करें, क्योंकि अजीज़ों ये सारी चीज़ें जो हैं यही बयान करती हैं कि आप मर्द रास्तबाज खुदा की नज़र में नहीं हैं। आप बेऐब नहीं हैं, आप ऐबदार हैं और आप खुदा के साथ नहीं चल रहे। देखें कहाँ पर कमी पेशी है। खुदा के साथ चलेंगे, बाप आदम खुदा के साथ नहीं चला, इसलिए लानत नाजिल हुई। कायन खुदा के साथ नहीं चला, इसलिए लानत नाजिल हुई। सोचे आदम से भी उत्तम दर्जा बाप नूह का है, जिसकी वजह से लानत ही खत्म हो गई। जिसकी वजह से क्या खत्म हो गई? लानत ही खत्म हो गई। अजीजों, इतना खुदा का देखिए, ये खुदा के साथ चलने वाला जिंदा खुदा का सूरमा था। अब जब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें किसी पर लानत करनी चाहिए या नहीं,
یعنی کہ کیا انسان کسی پر لعنت کر سکتا ہے نہیں کہ نہیں؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے شروع میں آپ کے سامنے پڑھا کہ اسی اکثر لانتا دے رہنے ہیں۔ تو عزیزو، جب آپ کہتے ہیں نا کہ خدا کا روح مجھ میں ہے، جب خدا کا روح آپ پر نازل ہو اور خدا کا حکم آپ پر نازل ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ورنہ میکائیل فرشتے کو آپ یہودا کے خط میں پڑھیے، اس نے بھی شیطان ابلیس پر لعنت نہیں کی۔ میکائیل فرشتے نے شیطان ابلیس پر موسیٰ کی لاش پر بحث و مباحثہ کے اندر اس پر لعنت نہیں کہ انہیں کہ خدا ہی ہوں تینوں ویکھے گا۔ تو سوال پھر آتا ہے، کیا ہم لعنت کر سکتے ہیں؟ اگر ہم لعنت کر سکتے ہیں تو عزیزو پھر کیوں لکھا ہے کتاب مقدس کے اندر، جب آپ خروج کی کتاب پڑھتے ہیں، کہ تو اپنے بادشاہ پر اور اپنے خدا پر لعنت نہ کرنا؟ چلے خدا کو تو چھوڑیں، بادشاہ تو ہے انسان، لیکن خدا نے منع کیا ہے کہ تو اس پر لعنت نہ کرنا۔ لیکن الیشا نبی نے تو بچوں پر لعنت کی، 42 بچوں کو 2 شیرنیوں نے جنگل میں سے آ کے پھاڑ ڈالا۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، الیشا کے اندر خدا تھا، اس کے اندر الہ کی روح تھی۔ وہ الیشا نے لعنت نہیں دی، وہ خدا نے ہی لعنت دی تھی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سامنے انسان تھا۔ نمبر 3، پولوس رسول کہتا ہے کہ اب مجھ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ رہا ہوں، جو بھی میں کرنا ہوں میں نہیں کر رہا ہوں، مسیح کر رہے ہیں۔ تو الیشا نبی کا جب آپ سلسلہ دیکھتے ہیں، کبھی اس پر ہم گہرائی سے بات کریں گے، وہ بچے بھی بچے نہیں تھے۔ وہ جب لعنت کر رہے تھے تو ہوا کیا کہ الیشا نبی گنجے تھے، تو وہ الیشا نبی کے گنج پن پہ ان کی مذاق اڑا رہے تھے۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، وہ بچے لفظ لکھا ہوا، اب بچے ہماری نظر میں جب آتے ہیں تو ابھی بچے ہو رہے، سمجھنے آئے 1 سال دا تے 2 سال دا آئے بچے نے، نہیں 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 نہیں، 16-17 سال کے بھی بچے ہوتے ہیں، ٹین ایجرز بھی بچے ہوتے ہیں۔ وہاں پر جب آپ اوریجنل عبرانی لفظ دیکھتے ہیں، لفظ نار جو لکھا ہوا ہے NAA نار، تو وہاں پر آپ کو لفظ نظر آئے گا وہ ٹین ایجرز تھے، وہ سمجھ رکھتے تھے، وہ چھوٹے بچے نہیں تھے۔ انہوں نے خدا پر بھی لعنت کی اور خدا کے نبی پر بھی لعنت کی۔ تو تب خدا جو الیشا کے اندر کام کرتا تھا، اس نے ان پر لعنت کی، تو رچنیوں نے آ کر ان کو چیر ڈالا۔ رچنیوں نے آ کر ان کو کیا کیا؟ چیر ڈالا۔ اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب میں، اس کے 23ویں باب میں، تو عزیزو وہاں پر بھی ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ موابیوں کا بادشاہ جو ہے وہ بلعام نبی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے ذرا اس قوم بنی اسرائیل کو ملاؤن تو کہے، اس قوم بنی اسرائیل کے اوپر ذرا تو لعنت تو کر، قوم بنی اسرائیل پر کیا کر، ذرا لعنت تو کر۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، وہ ان پر لعنت کبھی نہیں کرتا۔ میں آپ کو گنتی کا حوالہ پڑھنے سے پہلے ایک اور چھوٹی سی بات بتاتا چلا جاؤں۔ اکثر آپ نے ہمارے مسیح گھروں میں دیکھا ہوگا کہ کوئی بیمار ہو اور وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، کوئی پریشانی ہو اور وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، مطلب کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو جو ہے وہ ایک ہی ہمارے اندر آ جاتی ہے بات۔ میں نے ایسے ایسے مسئلے دیکھے ہیں، وہ بھی بدروؤں پہ ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ انہوں کوئی نہ کوئی سایہ ہے۔ وہ ایک مجھے کال آئی، وہ کہہ رہا ہے ارنس بھائی میرے بکرے پر دعا کیجیے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ یہ میرا بکرا پڑوسیوں کے وہ گھر میں جھانک جھانک کے اوپر منہ کر کے تو آوازیں نکال رہا ہے، اور میں نے کہا بھائی بھوکا ہوگا، اس کو پٹھے وٹھے ڈال، اس کو پانی وانی ڈال۔ تو وہ کہہ رہا ہے پٹھے تو ڈالیں، تو میں نے کہا دیکھو ادھر کیا ہے، بعد میں پتا چلا جی ادھر ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے تو سین ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ بیمار ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ارے اتے جی کی ہوا، جادو ہو گیا، لو جی کن نے کیتا ہے؟ فلانی پوپھی نے کیتا ہے، تائی نے کیتا ہے، تائی نے کیتا ہے۔ او بھائی وہ تو اپنا چلو وہ کر رہے ہیں، آپ کیا ہیں جو آپ کے اوپر جادو ہی ہو گئے؟ آپ کیا ہیں؟ آپ ہوئے ہیں کیا؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اوپر جادو ہو گئے؟ آپ کے اوپر جادو ہو گیا۔ اب آپ سنیے گا کہ لعنت جو ہے اور جادو جو ہے اور افسون جو ہے اور فال جو ہے، یہ جو یعقوب کی نسل ہے، جو اسرائیل کی نسل ہے، جو باپ ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، جن کا باپ ابراہیم باپ ہے، ان پر تو جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان پر تو جادو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے اپنی آیت مقدسہ میں پڑھا کہ ابراہیم تجھے اور تیری نسل کو میں برکت دوں گا۔
ابراہیم تجھے اور تیری نسل کو میں برکت دوں گا. تو وہ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جا کر کیا کیجئے جی، قوم بنی اسرائیل کے اوپر ذرا لعنت تو کر دیجئے. تو بلعام جو ہیں، بلعام نبی پھر کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے چیدہ چیدہ آیتیں پڑھوں گا، آپ اس پیسج کو پورا گھر پر پڑھ سکتے ہیں. گنتی کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کے 8ویں آیت میں لکھا ہے، میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ ہالےلویا. یہ ہے خدا کی قدرت. اور سنیے گا آگے کیا لکھا ہے، 19ویں آیت سے پڑھوں گا. یہ جادو والوں کے لیے ہے، جنہ سائیاں ہوتے کرسچن ہوتے جادو ہو جاتا ہے. مائی مسٹیک، جنہ کرسچن ہوتے جادو ہو جاتا ہے. اے ناستے ہوئے 19ویں آیت میں لکھا ہے، میں آنورڈ پڑھوں گا آپ کے سامنے 23ویں آیت تک. خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ دیکھ، مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے. اس نے برکت دی ہے، یعنی خدا نے قوم بنی اسرائیل کو برکت دی ہے، اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا. وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی پاتا ہے. خداوند خدا اس کے ساتھ ہے، اور بادشاہ کی سی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے. آگے لکھا ہے 23ویں آیت میں، یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے. ہالےلویا. افسون کہتے ہیں جادوگری کو، فعال گری کہتے ہیں جادوگری کو. یہ سب سے بڑی لعنتوں میں سے لعنت ہے. وہ کہہ رہا بھائی میں کیسے لعنت کروں، میں کیسے جادو کی لعنت ان پر بھیج دوں، میں کیسے فعال گری کی لعنت ان پر بھیج دوں؟ یہ اسرائیلی ہیں، یہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے. اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کا مطلب ہے خدا کے سامنے اپرائٹ، خدا کے سامنے کھڑا ہوا لیڈر، خداوند کا چنا ہوا، خداوند کا شہزادہ. تم نہیں بلکہ آپ سر ہو، آپ لیڈر ہو. تو وہ کہہ رہا ہے یہ ابراہیم کی نسل ہے، یعقوب اسرائیل. میں اس پر لعنت نہیں کر سکتا، اس کے اندر تو جادو ہو ہی نہیں سکتا. جادو جیسی لعنت، جادو جیسا فعال اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک اور آیت 24ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جو تجھے برکت دے وہ مبارک ہے، اور جو تجھ پر لعنت کرے وہ ملعون ہے. ہالےلویا. عزیزو، یہ ہے زندہ خدا کا پیغام آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے. اگر ہمارے گھروں میں لعنتیں ہیں، اگر ہمارے گھروں میں جادوگری ہے، اگر ہمارے گھروں میں غضب ہے، اگر ہمارے گھروں میں ذلت، مصیبت اور قہر ہے، تو آپ اور میں اسرائیلی نہیں ہیں. آپ اور میں ابراہیم کی نسل سے نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح بھی جسمانی طور پر ابراہیم کی نسل سے ہے، اور آپ اور میں بھی ابراہیم کی نسل سے ہیں. کیوں نہیں اسرائیلیوں پر جادو ہو سکتا؟ کیوں نہیں یعقوب کی نسل پر فعال ہو سکتا؟ یاد کیجئے، وہی نو کی کوالٹی، وہی کیا؟ نو کی کوالٹی، جو میں 23ویں باب 21ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ یعقوب میں بدی نہیں دیکھتا اور اسرائیل میں کوئی خرابی نہیں دیکھتا. نہ اسرائیل میں کوئی خرابی ہے، نہ اسرائیل میں کوئی بدی ہے. تو بھائی پھر لعنت کیوں؟ ایرا مطلب ہے جدو اسی بدی کرنے ہاں، جدو ساڈے چ خرابی آ جاندی ہے، جدو ہی گناہ کرنے ہاں، تے ساڈے اوتے لعنتاں آنا شروع ہو جاندیاں نے. یہ خدا نہیں ڈال رہا، یہ آپ اور میں اپنی مرضی سے غلط کام کر کے اپنے اوپر لعنت ڈلوا رہے ہیں. یہ خدا نہیں ڈال رہا میرے عزیزو. یہ آپ اور میں اپنی مرضی سے لعنت کو چن کر اپنے لیے موت پیدا کر رہے ہیں. اپنے لیے خاک ہیں تو خاک میں مل جانے کی مرضی پیدا کر رہے ہیں. اپنے لیے دوسری جو موت ہے، جو ابدی موت ہے، اس کو پیدا کر رہے ہیں. تو بچیے ان چیزوں سے، یہ نہایت ہی خطرناک ہے. یہ نہایت ہی خطرناک ہے اگر آپ کلام خدا کو ہر روز نہیں پڑھتے. اب یہ بدی آتی کیسے؟ بدی آتی ایسے کہ جب آپ کلام خدا کو نہیں پڑھتے. جب آپ کلام خدا کو نہیں پڑھتے، پڑھیے کلام خدا کو. دعا کیجئے، زندہ خدا کے آگے جھک جائیے، گوڈوں تے اتے آ جاؤ، گوڈیاں تے آ جاؤ، اپنا متھا پیشانی گھمنڈ جڑا ہے اینو زمین تے لے آؤ.
आसमानी लोग, आसमानी फरिश्ते इस तरह दुआ करते हैं, सजदे करते हैं, आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? तो इस तरह आ जाइए कंडीशन में, जिंदा खुदा आपकी सुन लेगा, आपको कलाम सिखा देगा। कलाम को सीख जाए, आपको पता चल जाएगा सही क्या है, गलत क्या है। तो अजीजों, एक बार फिर से लानत खत्म करने के लिए यसु मसीह आए, जिंदा खुदा का बेटा यसु अल मसीहा, हमारा खुदावंद खुदा इस जमीन पर आया। तो उसने क्या किया? रोमियो 15 बाब 30 आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की, मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की, बल्कि यूं लिखा है कि तेरे लान तान करने वालों के लान तान मुझ पर आ पड़े। यानी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਜ਼ਬ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਲਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਨਤ ਯਿਸੂ मसीह कहता मेरे उत्ते आइए। तो जब यीशु मसीह आपकी लानत अपने पर ले रहा है तो आपका फर्ज नहीं बनता, आप इस यीशु मसीह यानी जो तहरीरी तौर पर आपके घर के अंदर खुदा है, बाइबल मुकद्दस है, द वर्ड ऑफ गॉड है, जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा है। आपका फर्ज नहीं, आप उस खुदा को पढ़ें जिसने आपकी लानतें अपने ऊपर ले ली। सुन रहे हैं? समझिए, बाप नूह ने जब लानत खत्म की तो उसकी रास्तबाजी गिनी गई। याकूब और इसराइल की ऊपर लानत हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई खराबी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को देखिए, वो अगर आप लानती हो तो आपकी लानतें उसने अपने ऊपर ले ली हैं। है कोई ऐसा? इस बाइबल के अलावा आपको कोई 4200 मज़ाहिब के अंदर ऐसा सूरमा मिलता है, ऐसा खुदावंद खुदा मिलता है, ऐसा लॉर्ड गॉड मिलता है जो कहे कि तुहाडियां लान ताना मैं अपने उत्ते ले लईयां, जो कहे कि तुम्हारी लान तान मैंने अपने ऊपर ले ली। तो जब उसने आपकी लान तान ले ली है तो आपका मेरा फर्ज ही बनता मुंह से पढ़ें। तो अजीजों, जो कलाम खुदा को हर रोज नहीं पढ़ता वो लानतों से घिरा हुआ है। वो क्या है? लानतों से ही घिरा हुआ है। और मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह जो हमें सबसे बड़ी बरकत देने को है वो क्या है? शैतान इब्लीस ने जब गुनाह करवाया और तहरीरी तौर पर, मैं आखिरी बात कर रहा हूं आपसे, तहरीरी तौर पर हमारे सामने सबसे पहले लानत आई पैदाइश 3 बाब में। पैदाइश 3 बाब में तो खुदावंद ने वहीं पर एक वादा किया। मैं आपके सामने इस्तबाक पढ़ता हूं, पैदाइश 3 बाब उसकी 14वीं आयत से। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपाहों और दस्ती जानवरों में मलाउन ठहरा, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। ये सुनिएगा, टू दी पॉइंट वर्ड्स। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। वो तेरे सर को कुचलेगा, कौन? खुदावंद यीशु अल मसीहा तेरे सर को कुचलेगा। लेकिन अजीजों, याद रखिएगा, इस लानत को खत्म खुदावंद यीशु अल मसीहा कर रहा है इब्लीस के सर को कुचल के, जो कि खुद मलाउन है, जो कि खुद एक लानत है। उस लानत को कुचल रहा है अपने पांव से। तो नए अहदनामा में खतूत के अंदर पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जिंदा खुदावंद एक दिन हमसे भी शैतान इब्लीस को हमारे पैरों से कुचलवाएगा, इस लानत को खत्म करवाएगा। जहां से खत्म हुई पैदाइश 3 बाब में शुरू हुई लानत, पैदाइश 3 बाब में जिंदा खुदा ने खत्म करवाई लानत। कि ये खत्म कैसे होगी? और मौत को भी खत्म करेगा, और शैतान इब्लीस को भी खत्म करेगा, रोना और दांतों के पीसने को भी खत्म करेगा, आहो नाले को भी खत्म करेगा, और सबसे बड़ी बात, शैतान को हमारे पैरों से भी कुचलवाएगा। तो अजीजों, इस तरह लानत खत्म होती है। अपने घरों में कलाम को खोलिए, अपने घरों में दुआ कीजिए। अगर आप ये दोनों काम नहीं करते और डेली वेजेस पे, कई एंड होंगे ने मैं हफ्ते च एक बार, कई एंड होंगे ने मैंने आज नहीं पढ़ी, तो दुनिया के सारे काम तो भाई तुमने कर लिए, ये क्यों नहीं करते? तो आखिरी बात आपसे करूंगा, कलाम खुदा को पढ़ें। जो नहीं पढ़ता मेरे ख्याल से वो लानती है, और जो दुआ नहीं करता मेरे ख्याल से वो भी लानती है। ये दोनों काम करें। दुआ करने से जिंदा खुदा से आप बातें करेंगे, और कलाम करने से आप जिंदा खुदा को पढ़ेंगे, उसे जानेंगे। इन दोनों कामों से ही आपकी रूह बचेगी, और इस तरह आप दूसरों को भी बचा सकते हैं, खासकर अपने घर वालों की। सो जय मसीह की। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।